कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12वीं भौतिक विज्ञान का कंप्लीट फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में पूरे फिजिक्स के कंप्लीट करने वाले हैं डेरिवेशन। जितने भी पूरे बुक में महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उन सभी को आज वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, वरना बोर्ड एग्जाम में आप फेल हो जाओगे। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, जो डेरिवेशन होता है फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। पूरे किताब से जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है सभी को जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए डेरिवेशन हमारा क्या है। पहला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, ये जो डेरिवेशन हमारे हैं सभी दीर्घ प्रश्न में पूछते हैं। कोई 3 नंबर पूछता है, बाकी 5 नंबर में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर के औकात रखने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, दूसरा हमारा क्या है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी को आप सॉल्व कर लीजिए, सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी का डेरिवेशन हमने करा दिया अपने चैनल पर। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उसके बाद देखिए अगला है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यानी अक्षीय स्थिति में व्यंजक ज्ञात करना हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, वहां पे आप सबको ये सभी टॉपिक मिलेंगे। ये सभी टॉपिक बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए क्या है, गॉस का नियम लिखिए। एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सभी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको आप तैयार करिए। जितने ही बताऊंगा सभी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी तैयार कर लेंगे तो आपको फिजिक्स में आप टॉप 10 लिस्ट में आ जाएंगे। किसमें? टॉप 10 लिस्ट में आप आ जाएंगे अगर आप सभी को तैयार कर लेंगे तो। उसके बाद देखिए अगला है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। यहाँ पे ओम के नियम का सूत्र का निगमन करना है, डेरिवेशन लगाना है। आगे है विद्युत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से ओम के नियम का निगमन कीजिए। उसके बाद है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो देखिए ओम का नियम कितना महत्वपूर्ण है। कम से कम ओम के नियम पर यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके बुक में ओम के नियम से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए उसके बाद 4 हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं। एक है विद्युत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा आर के पदों में ज्ञात कीजिए, नहीं तो ई वी आर क्रमशः सेल का विद्युत बल है। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। या तो आप इसको कीजिए या तो नहीं करके जहां पे दिया है, नहीं तो मतलब अथवा करके इसको कीजिए या तो ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आगे है बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ पर रहेगा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बायो-सेवर्ट का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में तो हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी आप 2025, 24, 23 देखेंगे तो सब में ये मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए।
इस नियम की सहायता से एक धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट, सभी को आपको डेरिवेशन कर लेना है। उसका देखिए क्या है, दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों होता है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले आघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। आगे है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए तथा उसे परिभाषित भी कीजिए। अन्योन्य प्रेरक गुणांक को क्या करना है, इसका मात्रक लिखना, इसे परिभाषित करना है और दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा लिखना है, उसका सूत्र स्थापित करना है। आगे देखिए, आगे की धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरक गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। आगे देखिए, एक ही क्वेश्चन आपको दो तीन तरह से घुमा के दे सकता है। आगे है कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए, यानी यहाँ पे आवृत्ति का व्यंजक का निगमन करना है, यहाँ पे डेरिवेशन है ये। उसके बाद है श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ की व्याख्या कीजिए। आगे है एक उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। आगे है कि किसी अवतल गोलीय दर्पण से, यहाँ पर रहेगा किसी अवतल गोलीय दर्पण से अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र लिखिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या के लिए इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। आगे है पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र स्थापित कीजिए। कितने पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र का जो है डेरिवेशन करना है। आगे देखिए क्या है, अगला है कि दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। उसके बाद हमारा देखिए क्या है, आगे की यौगिक सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का चित्र कैसे बनता है, इसको आपको चित्र द्वारा समझाना है। आगे है एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण रेखा द्वारा समझाइए। आगे देखिए, आगे कि खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए तथा दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा इसके विलास की तरह प्रयुक्त किया जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। आगे देखिए, अगला है कि एकल झिर्री में प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है। तो सभी देखिए, सभी आपके विस्तृत प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर रहेगा प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता विभाजन पर चित्र बनाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सभी हो जाएंगे क्लास 12 फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाएंगे। बस इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपको फिजिक्स की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।